बच्चों, आज हम देखेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो विश्व की प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं थीं वो सारी इस चार्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा विश्व का नक्शा है। ये पूरा हमारा विश्व का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर हमें देखना है कौन सी सभ्यता कहाँ पर थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता से ही। जिस सभ्यता के बारे में अभी तक पढ़ते रहे हैं उसी सभ्यता से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत के ऊपर वाला नक्शा हम देखेंगे। भारत के ऊपरी हिस्से में जो पीला वाला एरिया है पूरा ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। देख सकते हैं आप, इसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान पे है और कुछ भारत में है। ये पीला वाला पूरा हिस्सा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। उसके बाद देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम जैसे ही अल्पास पर्वत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर हम गोला किया हमने, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। और इसी के जस्ट पीछे थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, ये देखिए हमने गोला बराबर करते जा रहे हैं, ये हमारी मिस्र की सभ्यता है। और फिर बात करते हैं चीन की सभ्यता की। तो चीन की सभ्यता ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये चीन की सभ्यता है। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी सभ्यता हमारी हो चुकी हैं और एक आखिरी बची हुई है क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता की बात करें तो ये हमारी क्रीट की सभ्यता है। ये यहाँ पर हमारी क्रीट की सभ्यता कही जाती है। तो हमने 5 सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि वो हमारे भारत में है और हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से है। और हमारा व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमें मतलब है थोड़ा बहुत, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमारा व्यापार चलता था। तो देखा आपने, ये विश्व के मैप पर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर स्थित है और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर स्थित है और मिस्र की सभ्यता कहाँ पर स्थित है, और ये हमारी चीन की सभ्यता है और ये क्रीट की सभ्यता है। इन सारी सभ्यताओं को हम बारी बारी हमने देखा, पूरी दुनिया में ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है। सीधी सी बात कही जाए कि कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है या फिर देश, उस समय के ये देश हैं और इन देशों के अंदर बहुत सारे शहर होते हैं, वो हमने आपको बताए हुए हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो उस समय ये 5 देश हुआ करते थे। जैसे आज के समय में 193 देश हैं पूरी दुनिया में, उसी प्रकार से उस समय ये 5 देश हुआ करते थे और इन देशों के अंदर बहुत सारे शहर ये होते हैं। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि उस प्राचीन काल में इतने ही शहर होते थे और यहीं मनुष्य पाए जाते थे और कहीं पे भी मनुष्य नहीं थे। अब देखते हैं कि प्राचीन काल का जो मनुष्य था वो कैसा था और कैसा जीवन यापन वो करता था, उसके बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। तो ये देखिए, ये मानव विकास का क्रम है। मनुष्य ने सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा और उसके बाद में उसने अपने अंगूठे के सहायता से चीज़ों को पकड़ना सीखा। ये देखिए, ये अंगूठे के सहायता से वो चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, क्योंकि कोई भी हो तो इतनी आसानी से चीज़ों को पकड़ना किसी भी पशु के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अंगूठे के सहायता से चीज़ों को पकड़ना सीख लिया था। और अब देखते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे क्या होता गया। आप देखते जाओगे, मनुष्य सीधा खड़ा होना सीख गया और उसकी रीढ़ की हड्डी एक समय ऐसी आई कि बिल्कुल सीधी हो गई और मनुष्य पूरी तरीके से सीधा चलने लगा। और आप देख सकते हैं कि इस समय ये दोनों हाथ में ये हथियार लिए हुए हैं। तो हथियारों का इस्तेमाल भी इन्होंने सीख लिया था। और बात करें सिर की, तो आप देखोगे ये जो सबसे पहले होमो सेपियंस जो हमारे पूर्वज थे, इसमें जो मस्तिष्क है वो काफ़ी हद तक बंदरों से मिलता जुलता है और मस्तिष्क का जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये बहुत कम विकसित है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे इनका थोड़ा और विकसित हुआ।
यहाँ पे थोड़ा और विकसित हो रहा है। और ये जो पीछे का हिस्सा आप देख सकते हो मस्तिष्क का, ये किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित होता चला गया। उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि भी बढ़ती चली गई है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मनुष्य का जो मस्तिष्क है काफ़ी हद तक विकसित हो गया है और आजकल के मनुष्य की तरह ही ये दिखाई दे रहा है। तो अब जो मनुष्य हैं आप देखोगे तो उसमें मस्तिष्क बहुत ज़्यादा विकसित होता जा रहा है और शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन इस समय का जो मनुष्य आप देख सकते हैं, इसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों मजबूत हैं। हालांकि मस्तिष्क में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी शरीर बहुत मजबूत था। तो इस प्रकार से मानव का विकास हुआ। अब देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की जो गुफ़ा है, उसमें इस प्रकार के जो पत्थरों में चित्र बनाए गए थे, उस चित्र की ये फ़ोटो है। ये इस प्रकार के चित्र वहाँ पर भीमबेटका की गुफ़ाएं में पाए गए हैं। इसको बताया जाता है कि ये हिरन है और ये उस समय के मानव हैं जो कि हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये चित्र जो पाषाणकालीन शैल चित्र मिला हुआ है। शैल चित्र का मतलब क्या होता है? शैल मतलब होता है पत्थर, चित्र मतलब होता है चित्र। तो पाषाण काल यानी कि पत्थर के ज़माने में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। इस चित्र से भी हम काफ़ी अंदाज़ा उस समय का लगा सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार के चित्र बनाते थे और चित्रकारी करते थे। इनसे काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। हालांकि इनके लेखों को तो कुछ समझ नहीं पाया, केवल चित्रों से ही हम और पूरा पाषाणकालीन जो भी खुदाई में चीज़ें मिली उनसे ही हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है। ये देखिए बच्चों, ये पूरा पाषाणकालीन पत्थर हैं जिससे वो लोग शिकार किया करते थे। ये देखिए, काफ़ी हद तक इन्होंने इस प्रकार से इन पत्थरों को बनाया हुआ है ताकि इनसे शिकार किया जा सके। ये सब शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर हैं। इन्होंने इसको एक दूसरे से पत्थरों से तोड़ तोड़ कर ही बनाया है, क्योंकि उस समय धातु का प्रयोग नहीं होता था। पुरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा पुरा पाषाणकालीन पत्थर। उस समय धातु नहीं थी, पत्थर से ही पत्थर को तोड़कर इस प्रकार से नुकीला बनाया गया है। फिर देखते हैं मध्य पाषाणकालीन औजार। तो मध्य पाषाणकालीन औजार हम देखेंगे तो पुरा पाषाणकालीन औजार से काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी छोटे हो गए हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े थे और ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें जो है कि प्रोग्रेस कर ली है इन लोगों ने। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया हथियार इन्होंने बना लिए हैं जिससे शिकार आसानी से हो सकता है। जबकि जो पहले हमने हथियार देखे थे वो इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, ना इस प्रकार की उसमें डिज़ाइन थी जिसमें हम उसमें शिकार करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन इन हथियारों में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसमें आसानी से शिकार हो जाता था। फिर देखते हैं अगला। ये देखिए, इस प्रकार से इन्होंने पत्थर से पत्थर टकरा कर आग जलाना सीख लिया था। ये पूरा पाषाण काल में ही इन लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। ये है हमारा नवपाषाणकालीन कृषि उपकरण। ये सारे के सारे कृषि उपकरण हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हल है जिससे नवपाषाण काल में खुदाई की जाती थी। और ये देखिए एक हल ये है जिससे जुताई करके ये लोग फसलें बोते थे और वहाँ पर लगाते थे। ये सब आप हल के ही प्रकार देखोगे, ये सब के सब हल हैं। और जिसमें से कुछ डायरेक्ट खुदाई वाले, सीधे सीधे खुदाई वाले यंत्र भी हैं, इनसे सीधे खुदाई की जा सकती थी। और बाकी आप कुदाली वगैरह का उसमें रूप देख सकते हो। जो भी अभी हमारे पास उपलब्ध हथियार हैं या फिर कृषि के उपकरण हैं, उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट ही हाथ से लेकर के खुदाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। फिर देखते हैं आगे। ये नवपाषाणकालीन के उपकरण जो अभी हमने देखा, ये क्या था? ये था नवपाषाणकालीन के कृषि उपकरण। और ये हैं नवपाषाणकालीन के औजार। ये औजार हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें आपको हथौड़े की आकृति दिखाई दे रही होगी। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से ये सारे हथियार इस समय बनाए जाते थे और इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए और शिकार के लिए वो लोग करते थे। फिर देखते हैं आगे। ये नवपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन हैं। नवपाषाण काल में इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाना ये लोग सीख गए थे। देखिए काफ़ी बेहतरीन बर्तन उस समय इन लोगों ने बना रखे हैं। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये
मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है उसकी तस्वीर है ये, जो हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला हुआ है जिसमें अनाज के भंडार रखे जाते थे। उसका ये देख सकते हैं आप पीछे, ये दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ से अनाज को बैलगाड़ी में, आप यहाँ देख सकते हैं बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में भर करके बाहर लाया जा रहा है। यहाँ पर पहले स्टोर किया जाता था, फिर वही जनता के लिए इस खाने को इस्तेमाल होता था। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बैलगाड़ी यहाँ पर है और ये यहाँ पर दरवाज़ा है जहाँ से बैलगाड़ी निकल रही है। तो ये क्या है, गोदाम है। उस समय आपको प्रश्न कैसा मिलेगा कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आप बता सकते हो। ये उस समय के मकान हैं जो मोहनजोदड़ो सबसे विकसित सभ्यता थी उस समय के। अगर मकानों की हम बात करें तो देखिए मकान यहाँ पर कितने विकसित तरीके से यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए, इसमें एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई। ये आपकी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, ऊपर आते थे। और ये आंगन है छत का, दूसरी मंजिल का जो आंगन है, और ये आपकी दूसरी मंजिल यहाँ पर दिखाई गई है पूरी। ये देख सकते हैं आप, ये शौचालय है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या है, शौचालय। और शौचालय भी देख सकते हैं आप कैसा वेस्टर्न शौचालय है, जिसको हम लोग पश्चिमी शौचालय आज कहते हैं, कमोड के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस प्रकार का ये शौचालय है। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे, उस प्रकार के जो है कि बाथरूम का प्रयोग करते थे। और ये इनका कुआं है, यहाँ से पानी वगैरह के इस्तेमाल करते थे। ये इनकी चार दीवारी यानी कि बरामदा इनका होता था। इस प्रकार के घर ये लोग वहाँ पर बनाते थे। तो आप मकान को देख सकते हैं कि सभ्यता इनकी कितनी विकसित थी। आज ये पूरा का पूरा मकान ज़मीन के अंदर पाया गया है। ये देखिए उस समय की बैलगाड़ी का ये लोगों ने खिलौना बनाया हुआ था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये मिलती है कि देखिए पहिए के बारे में इनको पूरी जानकारी थी, बैलगाड़ी जब ऐसी मिली हुई है। दूसरी चीज़ आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस तार को खींचने से बैल का सिर हिलता था। ये जो तार है इसको आप खींचोगे तो बैल का सिर क्या होता था, हिलता था। ये तार जो लगी हुई है, तो इस तरीके से लोग खिलौने बनाते थे। यानी कि इस प्रकार के बड़े उपकरण भी इनके पास होते थे, जैसा कि हमने अन्नागार में देखा बैलगाड़ियों से अनाज भर के बाहर ले जा रहे हैं। फिर देखेंगे जो पुरापाषाण काल में कुछ चित्र पाए गए हैं दीवारों पे बने हुए। तो ये तो देखिए ऊपर का जो चित्र है ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि मछली का चित्र बना हुआ है, लेकिन जो नीचे का चित्र है ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इसको माना जाता है कि ये बैल के चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पे जो हमने ये दिखाएगा ये हम केवल हमने समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ, ताकि समझ में आ जाए ये मछली का चित्र है और ये बैल का चित्र है। मछली तो आप लोग समझ ही जाओगे, लेकिन ये यहाँ पर जो है कि बैल की आकृति को समझना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बैल को बना करके यहाँ पर समझाया गया है। ये देखिए, ये हमने जो 5 सभ्यताओं में से एक सभ्यता पढ़ी थी, क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की जो सभ्यता है वो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी और सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग पूरे देश में थी। ये देखिए जो यहाँ पर बर्तन बनाए जाते थे कितने विकसित हैं और कितनी बढ़िया इसमें डिज़ाइन की गई है। तो इन बर्तनों की जो मांग थी वो पूरी दुनिया में की जाती थी। अभी आप देख सकते हैं कि हाँ बाकी जगह के जो बर्तन थे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी बढ़िया डिज़ाइन की गई है। फिर देखते हैं, ये हमारी मिस्र के सभ्यता का कुछ नमूना। जो मिस्र की सभ्यता थी उसको बताया जाता है कि नील नदी का इसको वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के किनारे पर थी। और जितनी भी सारी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही कही जाती हैं। और इसमें जो शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर क्या किया जाता था, शरीर पर नाइट्रोजन नामक एक पदार्थ का लेप लगा दिया जाता था। उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे और इस प्रकार शरीर को क्या कहते थे, मम्मी कहा जाता था। और इन्हें पिरामिड के अंदर रखा जाता था। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है इसमें क्या है, शव रखे गए हैं। शवों को पूरी तरीके से नाइट्रोजन का लेप लगा करके बढ़िया रखा जाता था, जिसको आप लोगों ने मम्मी के रूप में जानते हो। और वो आज भी सुरक्षित हैं, किसी मम्मी का कुछ नहीं बिगड़ा है। इस प्रकार के उसमें लेप लगाते थे, तो वो आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप इसमें पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। मकबरा का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर किसी को दफन किया जाता है उसको मकबरा ही कहते हैं। दफन करने के बाद ऊपर आप कुछ भी बना देते हैं तो वो मकबरा कहलाता है। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र, जिसमें मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी मिलती है। ये है चीनी जो लोग थे उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला बर्तन। तो जो चीन के लोग थे वो इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे जो कांसे का बना होता था, और इसी में ये लोग भोजन करते थे। तो चीन का एक अलग ही डिज़ाइन होता है, पूरी दुनिया में अलग प्रकार की चीज़ें यूज होती हैं, चीन वाले कुछ अलग ही प्रकार की चीज़ें यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट की सभ्यता के बारे में आज हमने पढ़ा। और जिन्होंने भी इस सभ्यता को नहीं देखा, नहीं जाना है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि स्टूडेंट्स को सही नॉलेज हो सके कि कौन सी चीज़ कैसी थी और चित्र के माध्यम से पूरी जानकारी हो सके। तो इसको जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगली वीडियो में हम जानेंगे पुरापाषाण काल के मनुष्य कैसे जीवन यापन करते थे और क्या किस तरीके से वो लोग रहते थे, उनके बारे में हम लोग चित्रित रूप से सारी चीज़ें देखेंगे।